16 साल की लड़की जिसने खुद भी रेप किया और दूसरों से भी रेप करवाया, किसी तरह उन हालातों से बाहर निकल के आज वो बाहर निकली, उसके जख्मों को किस तरह से ताजा कर दिया इन लोगों ने। किस तरीके से जो जेंजी है वो यहाँ पर मौजूद है। दुर्दशा दिखाई देगी भारत की कि किस तरीके से पूरे देश का डाटा, जहाँ पे महिलाएं असुरक्षित है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बलात्कार होता है, वो उत्तर प्रदेश ही है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान कोश पर। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है जंतर मंतर पर है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी, देखिए तमाम तस्वीरें जो हैं, दिखाइए एक बार तस्वीरों में किस तरीके से जो जेंजी है वो यहाँ पर मौजूद है। और लगातार जो है उन्नाव केस में जिस तरीके से पीड़िता जो अपनी आवाज उठा रही है, उसके लिए यहाँ पर आज जो है तमाम जो जेंजी लोग हैं वो यहाँ मौजूद है, हाथों में तख्ते लिए, जिस पर साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट से जो है वो सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का क्या खेल है। देखिए तमाम हाथों में तख्ते लिए सवाल उठा रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को जो है हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके खिलाफ आज ये आवाज उठाते हुए जेंजी नजर यहाँ पर आ रहा है। देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम सीधा एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिजाल हुसैन। क्या कहेंगे, आज आप जो है आवाज उठा रहे हैं वही जंतर मंतर पे, जो आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता, तो महिलाएं, पीड़ित महिलाएं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है बेरुखी से उठा के कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप बात करेंगे इस वक्त इस मुल्क में डेमोक्रेसी एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रही है। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां लोग आके अपना डिसेंट, अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जाहिर करते थे। आज उस जगह को भी तकरीबन क्लोज कर दिया गया है। तो ये बड़ा दुखित मामला है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हाईली डिप्लोरेबल है। कुलदीप सेंगर के आज खिलाफ आप लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं, कई बीजेपी के जो नेता हैं वो ठाटे लगाते हुए हंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है एक ऐसे दौर में जब रेप एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाता है, कुछ को बेल दिया जाता है, कुछ को सम्मान दिया जाता है। वहीं मैं एक ऐसी जगह से हूँ, लद्दाख से, जहां हमारे एनवायरमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आज 90 दिन से भी ज्यादा हुए जिनको जेल भेज दिया गया है। तो इस देश की प्रायोरिटीज को हम देख सकते हैं, इस देश में सरकार की क्या प्रायोरिटीज हैं, जहां रेपिस्टों को बरी किया जाता है, जहां डिसेंटर्स को, पीस लविंग पीपल को, इनोवेटर्स को, एजुकेशनिस्ट्स को, स्कॉलर्स को जेल भेजा जाता है। तो ऐसे टाइम में हम ये महसूस कर सकते हैं कि आपके मुल्क का डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वो आखिरी सांसें ले रहा होता है। ये उस चीज के अलावा देखिए तमाम यहाँ पर जेंजी भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे इनसे भी बातचीत करने की। आज माहौल ऐसा नहीं रहा है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। हम भी सड़क से अपने घर तक जाते हैं गुजरते हुए। महिला सुरक्षित है, अगर कोई छेड़छाड़ किया तो यमराज आ जाते हैं। ये तो कोई भी बात है, मतलब कल्पना में कुछ भी कह लो। कल्पना में तो हम ये भी कह लें आंख बंद करके कि सब अच्छा है, सब ठीक है। कल्पना से उतर के उस सपने का गुब्बारा फोड़ के जब जमीन में आओगे ना, यथार्थ में आओगे, तब दुर्दशा दिखाई देगी भारत की कि किस तरीके से पूरे देश का डाटा, जहाँ पे महिलाएं असुरक्षित है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बलात्कार होता है, वो उत्तर प्रदेश ही है। और ये डाटा मैं अपने आप से अपनी जेब से निकाल के नहीं बता रही हूँ, ये सरकार ही बताते हैं डाटा, जिसमें भी झूठ होता है। ये झूठ होता है, पूरा डाटा भी असली नहीं होता है। लेकिन उस डाटे पे भी अगर हम नजर दौड़ाएं, अगर आपके दिल में बिल्कुल मानवता बची है, तो आप उस डाटे से भी घबरा जाएंगे कि वो डाटा भी कहता है। ठीक है, वो तो कुछ भी कह ले, यमराज उन्होंने ही देखा होगा। अगर उन्हीं के यमराज से पूछा जाए, मैं तो नहीं मानती हूँ, अगर उनके यमराज से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में इतनी घटनाएं क्यों होती है? आए दिन थाने में अगर महिलाएं जाएंगी भी ना रिपोर्ट दर्ज करवाने, उधर थानेदार से भी रेप हो जाता है लड़कियों का, महिलाओं का। ये कोई पूछता है? योगी जी किससे बुलडोजर चलाते हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की जो है जनता वो सवाल उठा रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बात की जाती है कि उत्तर प्रदेश में सब बढ़िया है, तो वहां पर ही देखिए। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर है। आज आप उठा रहे हैं, कुलदीप सेंगर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो भाई बीजेपी के नेता कई ठाटे हंसते हुए नजर आ रहे हैं कि, और जी करके बात कर रहे हैं, इज्जत देते हुए नजर आ रहे हैं। See, it is all about how the particular patriarchal our society is. हिंदी हाँ, मैं हिंदी में उतनी बात नहीं कर सकता हूँ। Is it okay?
चलिए ठीक है, बोलिए। See, it is a patriarchal society and the patriarchal nature of the ruling class is showing here BJP में, ठीक है। अगर if every rape accused is getting bail here all the time, this is not the only accused. The Asaram is also got bail 6 months का, right? And all the intellectuals are inside the jail. Sonam Wangchuk अभी तक जयपुर में detained है, उनकी कोई अभी तक तो jurisdiction कुछ नहीं है, कोई नहीं हो रही है। Then how could a person who committed a brutal crime किया है, उनको तो इन्होंने बाहर जा रहे हैं। So we live in a democratic country and the conditions of democracy is going. we are moving towards a fascist nation. हम इसको गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठ रहे हो, हमको आवाज को कम करना सोच रहे उन्होंने। So we are moving to a fascist nation and so we need to fight against this. या क्या नाम है आपका, क्या नाम है? पार्वती। क्या कहोगे, लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं लेकिन वो तो बड़े आराम से बीजेपी वाले जो है हंसते हुए नजर आ रहे हैं कि बेल मिल गई है, इस तरीके से। See, I mean, I can speak in English if that's. हिंदी में नहीं बोलने वाला यहाँ पे कोई है? ऑडियंस हिंदी की है, I don't speak Hindi. You can get a bite from different persons. ओके फाइन। कहाँ से आप, क्या नाम है? शीता सिंह, कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या कहोगे, आज आपने देखिए लिखा हुआ है हत्यारे बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को की बेल रद्द करो, आज आप ये मांग उठा रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखो ये तो हर केस में इसी तरह के बयान देते हैं। उन्नाव में जब हुआ था या निर्भया का हुआ था तब बड़े बड़े शंकराचार्यों ने, बड़े बड़े नेताओं ने यही बयान दिया कि उसको माफी मांग लेनी चाहिए थी, वो बच जाती। आज उन्नाव के इस पीड़िता के साथ भी वही हो रहा है। जो भी बलात्कारी होते हैं, जो भी रेपिस्ट होते हैं, उनको ये सरकारें संरक्षण देती हैं, उनको बचाने के लिए पूरा प्रयास करती हैं। यहाँ तक कि तिरंगा लेकर के रैलियां भी इन्होंने निकाली है। वो कठुआ का केस हमें याद है, उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी है उसको सीबीआई जांच की मांग के लिए मांग उठा रही है वहाँ की महिलाएं, लेकिन इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। निर्भया के टाइम फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू किया था लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन ये लगातार इस तरह से जो चल रहा है तो जनता तो चुप नहीं रहेगी। हर घर में माँ बहन बेटी होती है। आज एक एक गली ऐसी भयानक हो जाती है, वो चाहे 16 साल की लड़की हो या चाहे 80 साल की बुजुर्ग महिला हो। आप उन बीजेपी नेताओं को क्या बोलोगे जो आज जो है उनको तो वो बोलने लायक ही नहीं है। वो झूठे वादे करते हैं, झूठे। वो एक तरफ से कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज यहाँ बेटियां बच रही हैं। बंगाल की डॉक्टर बनने तक उसने पढ़ा, लेकिन आज वो क्या बच पाई है? आज उसकी भी हत्या कर दी गई है। ये किस तरह से ये पीड़िता किस हालातों से बच के आई? बिल्किस मानो जिसने 7 साल तक केस लड़ा, उसको भी उसके अपराधियों को ये कह करके छोड़ दिया गया कि जेल में इनका आचरण बहुत अच्छा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, सरकार लगाती है, तो क्या और सवाल यह है कि हाई कोर्ट का फैसला आप लोग सरकार के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? हाई कोर्ट किसकी है? सुप्रीम कोर्ट किसका है? शायद केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाएगा तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें न्याय की भूमिका निभाएगा। हमें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जो इस तरह से रेपिस्टों को संरक्षण दे करके उनको बरी कर रहा है। एक जो पॉक्सो केस है और एक 16 साल की लड़की जिसने खुद भी रेप किया और दूसरों से भी रेप करवाया, किसी तरह उन हालातों से बाहर निकल के आज वो बाहर निकली। उसके जख्मों को किस तरह से ताजा कर दिया इन लोगों ने। हर पीड़िता के जख्मों को ताजा किया जाता है जब भी चुनाव होते हैं। राम रहीम को बाहर कर दिया। आप एक बात का जवाब दीजिए कि जैसे जैसे जो कोई ऐसा मामला सामने आता है तो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, अब लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार बेटियों की सुरक्षा के साथ खेल क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा? देखो ये लगातार जो बढ़ रहा है, इन सरकारों के जो कमियां हैं, इन सरकारों की जो लापरवाही है, इन लापरवाहियों की वजह से ये लगातार बढ़ रहा है। इसी तरह से रेपिस्टों को ये संरक्षण देंगे, रेपिस्टों को बचाएंगे और उनको जेल में भी कोई जेलरों की तरह वो जिंदगी नहीं बिताते हैं। उनको ऐसी ट्रीटमेंट दिया जाता है, VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस तरह से तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन
इसको कम करने का एक ही उपाय है कि जन आंदोलन। महिलाओं को जागना पड़ेगा, युवाओं को जागना पड़ेगा, छात्रों को जागना पड़ेगा। इसके खिलाफ एक जन आंदोलन तेज करना पड़ेगा। गली मोहल्लों में, हर गली, हर सड़क पर उतरना पड़ेगा। और नहीं उतरेंगे हम इस सरकार के तख्ता पलट कर दे। जब तक ये सरकार की तख्ता पलट नहीं हो जाएगी, सरकारें कोई भी आए, लेकिन अपराध निर्भया के टाइम भी तो कांग्रेस की सरकार थी, उसके साथ कितनी विभत्स घटना घटी। लेकिन सरकारें जब जब आती हैं, ये जरूरी नहीं है कि किसी सरकार में अपराध कम हो जाते हैं, क्योंकि सबका रवैया एक जैसा रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार जो रेपिस्ट हैं उनको वो कड़ी से कड़ी सजा दें और जन आंदोलन को कुचलने का प्रयास ना करें। इसी जनता तस्वीर एक बार जेंजी है, ये तस्वीर दिखाए जो आज ये जेंजी है सड़कों पर उतरा है और हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाता हुआ आज ये जेंजी जो है वो हम आपको दिखाने की तस्वीरों में कोशिश कर रहे हैं कि ये जेंजी की आवाज है और हर एक महिला की आवाज है, हर एक देश की बेटी की आवाज है। और आज आपको तस्वीरों में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ये अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल ये होता है कि इन्हें प्रोटेस्ट करने से रोक दिया जाता है। देखिए हाथों में दफ्तर लिए आज आवाज उठा रहे हैं, स्त्री मुक्ति का रास्ता, विकलाप का रास्ता। क्या कहेंगे आप लोग, क्या नाम है आपका? लोगों का मेरा नाम नौरीन है और हम लोग यहाँ पे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं इसलिए क्योंकि आज जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला कुछ दिन पहले आया है, यह हमारे समाज के ऊपर एक धब्बा है कि इस तरीके के फैसले न्यायालय से आ रहे हैं कि एक रेपिस्ट को न सिर्फ जमानत दी जाती है बल्कि जो उम्र कैद की उसकी सजा है उसको भी निलंबित करने का काम किया जाता है। आज सोचिए कि उस पीड़िता पे क्या गुजर रहा होगा जो पीड़िता पिछले 7 सालों से अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिसको इस लड़ाई में अपने पिता को खोना पड़ गया, जिसका चाचा और रिश्तेदार अभी भी जेल में बंद है। उसको सोचिए कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और ये सरकार कितनी अमानवीय है, कितनी निर्दयी है कि इस ऐसे जघन्य, ऐसे शर्मनाक अपराधों के दोषियों को भी बचाने के लिए वो ये काम कर रही है। आप सवाल सरकार पर क्यों उठा रहे हैं? फैसला तो कोर्ट का, सरकार पे क्यों सवाल? बिल्कुल, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग ये कहेंगे कि तो न्यायालय का फैसला है, इसका सरकार से क्या लेना देना। जब कुलदीप सिंह सेंगर ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था तब वो बीजेपी में था ना, बीजेपी का विधायक रहा है वो, ठीक है। उसके बाद उससे एफआईआर होने के लिए कितने महीने जद्दोजहद करनी पड़ी थी, उससे एफआईआर नहीं हुआ। और आज उसके बावजूद भी वो बचा इसलिए कि उसकी बीजेपी के साथ साठगांठ है। बीजेपी और सिर्फ ये कुलदीप, इस मसले को सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना कौन है? प्रज्वल रेवन्ना वो बलात्कारी है जिसने सैकड़ों महिलाओं के साथ न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उनकी सीढ़ी बनाई। और उसी प्रज्वल रेवन्ना के लिए मोदी जी वोट मांगने गए थे और उसका हाथ पकड़ के कह रहे थे कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट करने का मतलब है देश को वोट करना, ठीक है। ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह वो कह रहे थे कि वो निर्दोष है और बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे, मतलब और बीजेपी के जो मंत्री हैं और भी हंस के जवाब दे रहे हैं। क्या नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह और कुलदीप सिंह सेंगर, हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो ये दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि, और इनके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं है कि हम कितना भी गलत, कितना भी जघन्य, कितना भी बर्बर अपराध करें, क्योंकि हम सत्ता में हैं, हम इस सरकार में हैं, तो हम बच सकते हैं। और यही कारण है कि आज सरकार इनको छोड़ने का, सरकार क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही है? सरकार अपनी तरफ से भी तो एक्शन ले सकती है ना। सरकार क्यों चुपचाप बैठी हुई है? अभी पीछे इसी साल 15 अगस्त को लाल किला से मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे महिला सशक्तिकरण के नाम पे। आज जब एक महिला अपने हक के लिए इंडिया गेट पे जाके बैठती है तो उसका बर्बर दमन किया जाता है, उसको डिटेन किया जाता है। कहाँ है मोदी जी? क्यों चुप है मोदी जी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले ये मोदी सरकार के राज्य में 2024 का एनसीआरबी का डाटा बताता है, मेरा आपका या यहाँ का डाटा नहीं है, कि हर घंटे 86 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसी जघन्य अपराध दर्ज होते हैं। मतलब इस शब्द पे जोड़ दीजिएगा, दर्ज, यानी कि होते तो बहुत ज्यादा होंगे, सिर्फ अभी इतने दर्ज हो पाते हैं। तो हर घंटे 86 महिलाओं के साथ इस तरीके की चीजें हो रही है और आप एक रेप कन्विक्ट का जो दोषी है उसको छोड़ रहे हैं, तो क्या और अपराधियों को शय नहीं मिलेगा इससे? क्या कहोगे? न्याय व्यवस्था पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, आज न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, देखिए हमें एक चीज समझना चाहिए कि जो न्यायालय में लोग बैठे हुए हैं वो किसी दूसरी दुनिया के लोग नहीं है, वो भी इसी समाज से जाते हैं लोग।
तो जब हमारे समाज में ही प्रतिशतात्मक मानसिकता, स्त्री विरोधी मानसिकता जड़ें जमाई हुई है, मनुस्मृति जैसी चीजें जड़ें जमाई हुई है, तो बिल्कुल ऐसे लोग जब न्यायालय में जाते हैं तो इस तरीके के फैसले आते हैं। और एक मिनट बाद, ये कोई सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि औरतों का ब्रेस्ट छूना रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला आया था कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीजें नहीं आती है, एक इंसान को उसकी पत्नी को मैरिटल रेप करके वो मार डालता है, लेकिन ऐसे इंसान को छोड़ दिया जाता है। तो न्यायालयों में भी आज ऐसे लोग बैठे हुए, और जब जब ऐसी सरकारें सत्ता में होती है जो फासिस्ट होती है, जो मनुस्मृति को मानती है, तो उनके राज्य में इसी तरीके की चीजें होती है। आज हम लोग यहाँ से देश के जितने भी लोग, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, निर्भया के समय भी हम लोगों ने सड़कों पे उतरकर अपना विरोध जताया था, आज भी हमें सड़कों पर उतरकर एक मास मूवमेंट खड़ा करने की जरूरत है, अपने दस्ते बनाने की जरूरत है, अपने ब्रिगेड बनाने की जरूरत है महिलाओं की, ताकि इन बलात्कारियों को सवाल उठता है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो एक कैंडल मार्च निकाली जाती है, प्रोटेस्ट, तो कानून कहाँ पर है? देखिए, कानून तो बड़े बड़े लोगों के लिए है कि जब बड़े बड़े जिनके जेब में नोटों की गड्डी है, उनके लिए कोर्ट रात में भी बैठ जाता है, और जो आपके और हमारे जैसे असहाय और पीड़ित है उनको, उनके लिए 4 दिन आज हो गया, कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन यही कोर्ट किसी बलात्कारी को छोड़ने के लिए, किसी बड़े भ्रष्टाचारी को छोड़ने के लिए रात में भी बैठाई जाती है, छुट्टी के दिन भी बैठाई जाती है। आप और हमारे जैसे लोग जो इस सरकार से सवाल करते हैं, उसको 5 साल 6 साल जेल में सड़ाया जाता है, मार डाला जाता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन ऐसे बलात्कारियों के लिए अपराध में दरवाजे खोलते हैं, तो ये तो हमारी न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। देखिए, आपको एक बार दिखा दे तस्वीरों में, हाथों में तख्ता लिए हाई कोर्ट के फैसले पर ये सवाल उठाते हुए यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि लगातार उन्नाव की बेटी जो है वो लगातार अपनी लड़ाई लड़ रही है, और आज ये जेंजी जो है उस लड़ाई में शामिल हुआ। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जुड़ रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।